हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KBS PRT 2023 के बारे में। तो हम देखेंगे कि आपके इंटरव्यू के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं हम देखेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी। नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा होगा या किसी को नुकसान होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी टोटल वैकेंसी है 6414 वैकेंसी है और आपका जो एग्ज़ाम है ये 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच 12 शिफ्ट में हुआ है। तो टोटल वैकेंसी है 6414 और टोटल शिफ्ट हुई है आपकी 12। अब हम बात कर लेते हैं जो 2018 की जो वैकेंसी थी वो आप जब देखेंगे तो 3000 वैकेंसी पर आपका एग्ज़ाम हुआ था और इंटरव्यू के लिए 8100 लोगों को बुलाया गया था, यानी कि 8100 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई किए थे। लगभग यहाँ आपका 3 गुना के आसपास 2.7 गुना बनता है। तो इस बार की जब हम बात करें तो कम से कम आपका 3 गुना अभ्यर्थियों को तो बुलाया ही जाएगा, 3 गुना। और जब आप इसका 3 गुना निकालेंगे तो लगभग ये 19,000 कुछ बनेगा, यानी कि आप मान सकते हैं कि 20,000 बच्चों को तो इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा। और यदि इससे ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि ये लोग 30,000 बच्चों तक बुला लें, लेकिन ऐसी संभावना इतनी तो है ही कि 20,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो अब हम देखेंगे कि 20,000 बच्चों को जब बुलाया जाएगा तो इंटरव्यू की कट ऑफ क्या जा सकती है और कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी ईजी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपने कट ऑफ देखी होगी, जितने भी यूट्यूबर हैं और जो भी लोगों ने एनालाइज़ करके कट ऑफ बताई है उसमें आप देखेंगे कि EWS, UR और OBC की लगभग आप लोगों ने देखा होगा सेम कट ऑफ बताई है। जैसे कि 125 आपने देखा होगा, 125 प्लस UR की कट ऑफ और वहीं इनकी कट ऑफ 122 से लेकर के 123 के आसपास बताई जा रही है OBC और EWS की। तो ये तो बात हो गई आपकी ये जो कट ऑफ है। और SC ST की वहीं बात की जाए, SC ST की, तो आप देखेंगे कि इनकी जो कट ऑफ है वो 117 की प्लस और इनकी 115 प्लस के आसपास कट ऑफ का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इससे भी कम कट ऑफ जा सकती है। अभी आप देखेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी इजी थी, किसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होने वाला है, फिर हम थोड़ा सा कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये शिफ्ट है, डेट है और कौन सी शिफ्ट है और उस शिफ्ट में एवरेज स्कोर बच्चों का क्या रहा है, और वहीं आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये एक अंदाज़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 21 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर निकाला जाए तो यानी कि प्रत्येक बच्चा 121 के पास टच कर रहा है। ये एक एवरेज स्कोर है, किसी के 121 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी। तो एवरेज स्कोर जो निकल के आया 121.52 आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका जो नॉर्मलाइजेशन में है ये 4.85 नंबर इनके बढ़ने के चांसेस है। आगे देख लेते हैं वहीं। तो जो 21 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है उसको आप देखेंगे तो इसका एवरेज सबसे कम रहा है 116.95। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स भी बढ़ने के इन्हीं के चांसेस हैं। इनके जो मार्क्स का एवरेज निकल रहा है वो 9.5 नंबर यानी कि 9.42 नंबर आप देखेंगे कि इनके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। अब बात की जाए 22 फरवरी की फ़र्स्ट शिफ्ट की, तो इनका 125 एवरेज है और 1.37 नंबर इनका इंक्रीज़ हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब 22 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो 120 एवरेज है और 6 नंबर तक इनके बढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। 24 फरवरी की फ़र्स्ट शिफ्ट की बात की जाए तो 123 एवरेज है और 2.47 इनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। 24 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है उसकी बात की जाए तो सेकंड शिफ्ट का 118 एवरेज है और 7.46 इनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ये सेकंड टफेस्ट शिफ्ट थी। अब बात कर लेते हैं 25 की। तो 25 को जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज 120 है और 5.87 इनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। 25 की सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो 121 एवरेज है, 4.921 यानी कि लगभग 5 नंबर इनके बढ़ सकते हैं। 26 की बात की जाए तो 26 की जो शिफ्ट है वो 123 उसका एवरेज आ रहा है और इनके मार्क्स 2.86 लगभग 3 नंबर इनके बढ़ सकते हैं। 26 की सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो 125 से प्लस इसका एवरेज है और 0.92 यानी कि लगभग 1 नंबर इनका बढ़ सकता है। अब देख लेते हैं 28 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है। 28 तारीख की फ़र्स्ट शिफ्ट, इसका एवरेज 126.38 है और इनके 0 मार्क्स बढ़ेंगे। मतलब अभी इसका आपको समझाएंगे कि इनके 0 मार्क्स क्यों बढ़ रहे हैं। अब वहीं बात कर लेते हैं जो 28 फरवरी की
वो 28 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है जो, उनका एवरेज 120 आ रहा है और इनके नंबर लगभग 6 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि जो सबसे कम नंबर बढ़ेंगे वो है 28 फरवरी की फ़र्स्ट शिफ्ट, और सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे वो है 21 फरवरी की सेकंड शिफ्ट को आपने देखा, और वहीं जो दूसरे नंबर पर रही है वो है 24 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। तो देख लेते हैं कि ऐसा क्या है कि जो आपका जो ये 28 फरवरी की जो फ़र्स्ट शिफ्ट है इसका 0 नंबर क्यों दिखा रहा है। तो इसका रीज़न देखिए दोस्तों ये है कि जब भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो सिर्फ कुछ डेटा की बात है, अभी मतलब ये एक अनुमान है कि इतना नंबर इनका बढ़ सकता है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है ये। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तब आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने मार्क्स बढ़े हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन। जैसा कि अभी आपने देखा जो 28 तारीख की जो इसमें फ़र्स्ट शिफ्ट थी उसका नंबर 0, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में ना तो कम हो रहे हैं और ना ही बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या रीज़न है? तो देखिए इसका एवरेज सबसे ज़्यादा आ रहा है, 126 पॉइंट कुछ इसका एवरेज था। तो साथियों इसको बेस माना गया है इस शिफ्ट को, यानी कि इस शिफ्ट का बेस मान करके जिनके नंबर एवरेज नंबर इससे कम आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का 116 किसी शिफ्ट का एवरेज था तो उनका 10 नंबर बढ़ा करके इसके पास पहुंचाया गया 126। इसी तरीके से सभी शिफ्ट्स का एवरेज 28 तारीख की पहली शिफ्ट के बराबर पहुंचाया गया है। तो ऐसे में अभी आपने देखा कि कितने कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। यदि आपका इन शिफ्ट में एग्ज़ाम है और 125 जो आपकी कट ऑफ बताई गई है कैटेगरी के हिसाब से आप देख लें, 125 से 122, और जो आपको 115 और 117 जो आपको बताई गई है, ये आप देखेंगे ये एससी की, ये एसटी की कट ऑफ, और वहीं ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ आप देखेंगे ये, और ये वाली यूआर की कट ऑफ। तो यदि आपके इन कैटेगरी में आप देखेंगे इस तरीके से, और वहीं आपका इन शिफ्ट्स में है जिसमें आपने देखा होगा किसी में 9 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी में 7 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी में 6 नंबर बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 115 वाला भी इसके आसपास पहुंच सकता है और 116 वाला भी, 117 वाला भी इनके आसपास पहुंच सकता है। तो आप शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख लें कि कौन सी शिफ्ट में है आपका, और यदि आपके नंबर इनसे कम बन रहे हैं तब भी आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहें। और बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब